हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी, जैसे हमारे क्या था, कैल्सिनेशन हो गया, थर्मिट रिएक्शन हो गया। इस आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, कि खनिज और अयस्क में क्या क्या डिफरेंसेस आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो आपका क्या है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि कुछ आपके कंपाउंड और एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे नेचर में फ्रीडम फॉर्म पे, या हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं, तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, यानी कि खनिज। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जिसपे आपका क्या है कि ऐसे मिनरल्स जिसपे हमारा क्या है कि मेटल्स का जो प्योरिफिकेशन है, मेटल का जो निष्कर्षण है, एक्सट्रेंट जो है वो आपका आसानी से हो जाए, तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, खनिज अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है आपका कि कुछ मिनरल्स में जो आपका क्या होता है, मेटल का परसेंटेज होता है वो तो किसी में क्या है कि पर्याप्त है। पर्याप्त मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनफ है, कि ना तो आपको ज़्यादा है और ना ही आपका क्या है, कम है, इनफ है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके क्या होते हैं मिनरल्स में जो मेटल का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका लो होता है। ठीक है, जबकि और की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी मेटल का जो परसेंटेज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इनफ रहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास है कि थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग कि इसमें क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ के कारण हमारा क्या होता है कि जो मेटल होता है उसमें मेटल के निष्कर्षण के लिए, यानी धातु के निष्कर्षण में जो क्या करते हैं, आपकी बाधा डालते हैं, यानी कि आपका क्या करेंगे, दिक्कत पैदा करेंगे। ठीक है, जबकि और की अगर हम बात करें तो और में इस टाइप का कुछ भी आपके फंक्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ओर्स में आपकी इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती। ठीक है, एंड फोर्थ आपका पॉइंट जो है वो है आपका कि सभी जो आपकी मिनरल्स हैं उनमें धातु का निष्कर्षण जो है वो पर्याप्त नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते, यानी कि ऑल मिनरल्स जो हैं वो और नहीं होंगे। लेकिन अगर हम और की बात करें तो सभी अयस्कों में धातु का जो निष्कर्षण होगा वो क्या होगा, प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब इसमें आप सिंपली उसको प्योरीफाई कर सकते हो किसी भी मेटल को। ठीक हो गया, तो ये तो था आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे आपके पॉइंट थे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। तो हिंदी वर्जन में वही सेम है, बस आपके पॉइंट्स आपके हिंदी में आपके कर दिए गए हैं। जैसे आपका क्या है, फर्स्ट वही है कि जो भी आपके क्या होंगे, धातु या यौगिक होंगे, तत्व होंगे जो कि आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, उन्हें हम खनिज कहेंगे। अयस्क की बात करें तो अयस्क में क्या होगा, जिन खनिजों में धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है उन्हें हम अयस्क कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है कुछ खनिजों में जो होता है धातु की जो परसेंटेज होती है, प्रतिशत होता है, वो पर्याप्त होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, कम होता है। जबकि अगर हम अयस्क की बात करें तो अयस्क में जो धातु का परसेंटेज होता है वो हमेशा क्या रहेगा, पर्याप्त रहेगा, इनफ रहेगा, यानी कि कोई भी आपका ना ही आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ना ही डिक्रीज होगा, सिंपली आपका इनफ रहेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट क्या है कि कुछ खनिजों में, कुछ मिनरल्स में अशुद्धियां पाई जाती है जिसके कारण हम धातु का निष्कर्षण नहीं कर पाते। ठीक है, जबकि अयस्कों की अगर हम बात करें तो उसमें अशुद्धियां नहीं पाई जाती। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लास्ट पॉइंट की, तो खनिजों को धातु के निष्कर्षण के लिए आप प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, जबकि अयस्क की अगर हम बात करें तो अयस्क को धातु के निष्कर्षण के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये मिनरल और ओर में डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके।